नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा है कि लोग इस चीज को लेकर बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को नेहरू जैसा देखना चाहते हैं, और हर चीज में वो नेहरू की जितनी उस लेगेसी को वो मिटाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर जो एक ओपिनियन बनकर आ रहा है कि वो नेहरू जैसा अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं। क्या वो नेहरू बन सकते हैं, वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन हाँ, मोदी सरकार नेहरू की जो लेगेसी है उसको मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले साल आपने देखा था कि जो नेहरू जो तीन मूर्ति भवन था उसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के नाम से उसका नाम बदला गया था मोदी सरकार ने। उस समय भी कांग्रेस ने बहुत आपत्ति जताई थी कि वो उनका घर था और उसको बदल दिया गया। और अब जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है, जो कि एक संग्रहालय है जहां पर सारे रिसर्च स्टूडेंट्स, लेखक, पत्रकार सब वहां जाकर रिसर्च करते हैं, उस म्यूजियम का नाम भी बदल दिया गया है और उसको प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल एंड सोसाइटी के नाम से अब वो पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। यानी कि संग्रहालय से भी नेहरू का नाम हटा दिया गया है। इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी बहुत इनसिक्योर हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, एक संकीर्ण सोच के व्यक्ति हैं। इस तमाम तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि क्या आप नेहरू की लेगेसी को हटाकर आप इतिहास बदलना चाह रहे हैं। हालांकि जो जनरल काउंसिल की जो मीटिंग थी, जो क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, करण सिंह जैसे लोग इसके मेंबर्स थे। तो जब पिछले साल इसका जब उद्घाटन हुआ, दोबारा उसको रीइनॉग्रेट किया गया, तो इन तीनों मेंबर्स यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, करण सिंह और जयराम रमेश को हटा दिया गया था। अब उसमें निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह है, नृपेंद्र मिश्रा है। तो ये तमाम लोगों की जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि संग्रहालय का जो नाम है उस संग्रहालय के नाम से नेहरू का शब्द हटा दिया जाए, ताकि लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा मिल सके, एक व्यक्ति का नाम उससे जाहिर ना हो। ये एक क्लैरिफिकेशन है जो कि बीजेपी की तरफ से आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इसमें सारे जो नेता हैं, लोकतांत्रिक जो जर्नी है इंडिया की, जो लोकतांत्रिक यात्रा है भारत की, वो दर्शाई जाएगी। तो अब इससे हम क्या माने? क्या जानबूझकर नेहरू की लेगेसी को खत्म कर रहे हैं मोदी? एक ये पहला सवाल है। दूसरा ये कि क्या वो नेहरू के इतने बड़े फैन हैं मोदी कि उनकी तरह बनने के लिए वो तभी दिख सकते हैं जब नेहरू का नाम वो मिटा देंगे। तो धीरे धीरे करके शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज से नेहरू का नाम हटा देंगे, ताकि जो मौजूदा जनरेशन है वो अपने आप मोदी को नेहरू मानने लगेगी। क्या ये वो कोशिश है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी जी बहुत इनसिक्योर है नेहरू जी को लेकर और उनको लगता है कि उनका नाम कोई नहीं जानेगा जब तक इतिहास में नेहरू का नाम लिखा रहेगा। इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय दो विशिष्ट मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। अनिल सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं। थैंक यू सो मच कुमार श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा से शुरू करती हूँ, फिर कुमार जी के पास आऊंगी। अनिल सिन्हा जी, ये जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, ये पहली बार तो हम देख नहीं रहे हैं, कई बार हुआ है, लेकिन संग्रहालय से नेहरू का नाम हटा देना, और जिसको दशकों से लोग देख रहे थे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से वो जाना जाता था, वहां से उसका नाम हटाकर उसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एंड सोसाइटी कर दिया गया है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? ये देखिए, ये मानना गलत होगा कि ये मोदी वर्सेस नेहरू है। ये आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुत्व है, और आप नेहरू उसके सिंबल हैं आइडिया ऑफ इंडिया के। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? डाइवर्सिटी, साइंटिफिक टेम्पर और रिलीजियस टॉलरेंस, डेमोक्रेसी सबसे बड़ा, सोशलिज्म भी है उसमें, इक्वलिटी और लोगों का, समाज के विभिन्न तबकों का, वर्गों का, ये इक्वलिटी, ये है नेहरू सिंबल। एक सिंबल है जो डेमोक्रेटिक इंडिया हमने बनाया आज पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद आपको पता है कि किस तरह से कितने लाख, मतलब दुनिया में पहले, मतलब इससे बड़ी घटना कोई नहीं है, इतने बड़े स्केल पर माइग्रेशन और इतने बड़े स्केल पर जेनोसाइड, होमिसाइड जो है, उसकी कोई घटना, दूसरा उदाहरण नहीं है। उसके विपरीत वो उस सिचुएशन में गांधी और नेहरू के नेतृत्व में
भारत एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर जाने वाला साइंटिफिक टेम्पर वाला कंट्री बना और उसको नेहरू ने लीड किया। इसीलिए नेहरू वर्सेस मोदी करके इसको समझिए कि इस बड़ी चीज को छोटा करना हुआ। ये आरएसएस हिंदुत्व के खिलाफ एक डेमोक्रेसी और आइडिया ऑफ इंडिया की फाइट है, जो इसके मतलब इस जरिए आपको दिखाई देता है, मतलब एक्सप्रेस होता है इन घटनाओं के जरिए। अब आते हैं कि क्या तो लोग बोलते हैं ना कि मोदी क्या मोदी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। 9 साल का आप हिस्ट्री आप देख लीजिए, इसमें कौन सा ऐसा काम किया है नाम बदलने के अलावा, मतलब प्रोग्राम्स के नाम बदलना, मॉन्यूमेंट्स के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, और देश में बेरोजगारी और जिस तरह की आर्थिक हालत है वो पैदा करना, अडानी अंबानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना, इसके अलावा अचीवमेंट क्या है?